नमस्कार। आज हम पुरी के जगन्नाथ बाबा की बात करने वाले हैं। जी। कई लोगों के लिए ना वे सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि एकदम घर के सदस्य जैसे हैं। हाँ, बहुत अपने से लगते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनमें एक अपनापन महसूस होता है। तो आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वे इसी अनोखे स्वरूप के पीछे की कहानी और उसके मतलब को समझने में आप कह सकते हैं मदद करते हैं। बिल्कुल। आखिर क्यों उनका रूप ऐसा है जो पहली नजर में शायद अधूरा सा लगे? चलिए, तो इन स्रोतों की मदद से इस रहस्य को थोड़ा और समझते हैं आज की बातचीत में। जरूर। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, कि भगवान विष्णु धरती पर एक बहुत ही खास रूप में प्रकट हुए। हाँ, बिना स्पष्ट हाथ पैर के। ये अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल, लेकिन प्रेम और करुणा से भरपूर। और कहानी वो शुरू होती है राजा इंद्रदुम्न के एक सपने से। जी, वो सपना जिसमें उन्हें भगवान के इसी रूप के दर्शन हुए थे। हाँ, और उन्हें फिर लकड़ी की मूर्ति बनवाने का आदेश मिला। और यहीं से मतलब घटनाओं का एक अनूठा सिलसिला शुरू होता है। राजा ने काम शुरू करवाया और जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर आया। अच्छा। उसने मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक बड़ी कड़ी शर्त रखी। हाँ, और ये शर्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक वो काम पूरा ना कर ले, कोई भी दरवाजा खोलकर अंदर नहीं देखेगा। बिल्कुल। बंद कमरे में काम शुरू हुआ, दिन बीतते गए। हाँ, कई पौराणिक कथाओं में ऐसी शर्तें होती हैं। ये शायद सृजन की प्रक्रिया की पवित्रता या फिर धैर्य को दर्शाती हैं। अच्छा। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये शायद राजा की आस्था की एक परीक्षा भी थी। बंद दरवाजे के पीछे से जो ठोकने पीटने की आवाजें आ रही थीं, वो कुछ समय बाद बंद हो गईं। और यही राजा का धीरज शायद जवाब दे गया। बिल्कुल। स्रोतों में वर्णन मिलता है कि या तो रानी गुंडिचा के कहने पर या फिर अपनी ही उत्सुकता और चिंता के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने दरवाजा खोल दिया। हाँ, वो अधीर हो गए। और अंदर उन्होंने देखा कि वो कारीगर तो गायब था और मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा की वो अधूरी थी। जी, हाथ पैर पूरी तरह से बने नहीं थे। राजा तो एकदम अपराध बोध और निराशा से भर गए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अधूरेपन का आखिर महत्व क्या था? मतलब क्यों? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। अच्छा। जैसा कि ये सूत्र बताते हैं, राजा जब दुखी हुए तो या तो आकाशवाणी हुई या फिर स्वयं भगवान ने प्रकट होकर कहा। क्या कहा? कि हे राजन, दुखी मत हो, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है जिसे तुमने चाहा था। मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। मतलब अपूर्ण होकर भी पूर्ण। हाँ, बिल्कुल, अपूर्ण होकर भी पूर्ण। ये सिर्फ मूर्ति के अधूरे रह जाने की घटना नहीं है, ये एक बहुत गहरा दार्शनिक संदेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका सार ये है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप बाहरी बनावट या शारीरिक पूर्णता में नहीं है। अच्छा। बल्कि वो आंतरिक तत्वों में है, यानी प्रेम, भक्ति, करुणा और भक्त के साथ वो जो सीधा जुड़ाव है उसमें है। ये अधूरापन दरअसल पूर्णता का ही एक अलग रूप है जो बाहरी दिखावे से परे है। हाँ, ये तो बहुत अलग सोच है। और स्रोत इस अपूर्णता में पूर्णता के विचार को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि कुछ हद तक सामाजिक नजरिए से भी जोड़ते हैं। सामाजिक नजरिया कैसे? जैसे जहां मानवीय कमियों और भिन्नताओं को स्वीकार करने पर जोर दिया गया हो, सबको वैसे ही अपनाना जैसे वो हैं। ये तो वाकई एक क्रांतिकारी विचार है, खासकर जब हम पूर्णता और आदर्श रूप की पारंपरिक धारणाओं के बारे में सोचते हैं। सही कहा। ये नजरिया ईश्वर को ज्यादा सुलभ और मानवीय महसूस कराता है ना? बिल्कुल। और क्या इन स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि ये स्वरूप भक्तों के लिए क्या मायने रखता है उनके अनुभव में? हाँ हाँ, बिल्कुल। इन दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि जगन्नाथ का ये रूप उन्हें